आपसे प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, तो आपने समझाया था कि हाँ ईश्वर को देखा जा सकता है और बहुत ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने उनका दर्शन किया है। लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, दृष्टि और इन सब चीजों से वाणी से परे होते हैं, वो अखंड हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, वो किसी चीज से बने नहीं हैं, इसीलिए वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम बात करेंगे गौरी गोपाल आश्रम में हो रही प्रश्नोत्तरी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये व्यक्ति गुरुजी के समक्ष आते हैं और गुरुजी के पास आने के बाद अपनी समस्या का समाधान यहाँ से पाते हैं। जैसा कि आपको पता है ही है कि लाइव प्रश्नोत्तरी में गुरुजी लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, तो ऐसी ही समस्या का समाधान आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये भक्तिमय वीडियो। आचार्य जी प्रणाम। राधे राधे। मेरे पास ये दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक बच्ची ने आपसे प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, तो आपने समझाया था कि हाँ ईश्वर को देखा जा सकता है और बहुत ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने उनका दर्शन किया है। लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, आकार तो केवल माया का होता है और माया होती नहीं है, तो फिर ईश्वर तो वही है जिनको आँखों से देखा न जा सके, जो मन, दृष्टि और इन सब चीज़ों से, वाणी से परे होते हैं, वो अखंड हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, वो किसी चीज से बने नहीं हैं, इसीलिए वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। जो चीज आकार वाली होती है वह तो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है, इसीलिए उसका नाश भी हो जाता है। और वही चीज देखी जा सकती है, इसी को आदि शंकराचार्य जी ने माया कहा है। माया माने भ्रम। हाँ। जैसे मृग तृष्णा होता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, काल्पनिक जलाशय दिखाई देता है, काल्पनिक झील दिखाई देती है, लेकिन होती नहीं है। जब पास में जाते हैं तो होती नहीं है। ठीक है। गर्मियों के मौसम में रोड में जब हम कार चलाते हुए जाते हैं तो आगे पानी दिखाई देता है, लगता है रोड में पानी भरा है, लेकिन जब पास में पहुंचते हैं तो पानी होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार माया दिखती तो है क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य होती है, और ईश्वर जो है इसीलिए तो मायापति हैं। बिल्कुल ये मेरा मानना, अब तक जो मैंने अध्ययन किया है धर्मशास्त्रों का, ठीक है, मैं सन 2000 से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, मैं यही काम कर रहा हूँ, समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना और रिसर्च करना। तो 22 सालों में मैंने यही पाया कि ईश्वर को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, न मतलब किसी भी प्रकार से हमारा मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, हम उनके स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अब उत्तर तो दे दें? ये मेरा मतलब ये था। प्रश्न आपका हो गया तो अब उत्तर दे दें। हाँ जी। आपके माताजी हैं? नहीं है। पिताजी हैं? नहीं है। पत्नी हैं? मैं अविवाहित हूँ। अच्छा, तो माताजी पिताजी को देखा आपने? हाँ देखा जी। आपके माता और पिता को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया, वो तो सबको बनाने वाले हैं। तो आप अपनी माँ को देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम उनके शरीर को केवल देख सकते हैं। मतलब देख सकते हो ना? हम केवल शरीर को देख सकते हैं। शरीर को देख सकते हो ना? माँ की आंखें कैसी हैं, माँ के गाल कैसे हैं, माँ के बाल, माँ की माथा कैसा, हाथ पांव देख सकते हैं ना? हाँ जी। जब आपको ईश्वर ने बनाया है और आप ईश्वर की बनाई चीजों को देख सकते हैं, तो जिस परमात्मा की बनाई चीजों को आप देख सकते हैं, तो वो भगवान यदि चाहें कि आप हमें देख सको, वो इजाजत दें, तो वो आपको क्यों नहीं देख सकते? ईश्वर की बनाई वस्तु दिख सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को वही जान सकता है, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे भगवान जनाना चाहें जी, उसे भगवान अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तू अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे, भगवान ने, पक्षी होता है एक चील बाज, गरुण कह दो, वो पक्षी ना बहुत 100-200 किलोमीटर दूर का देख सकता है।
हाँ या ना? बोलो हाँ। एक पक्षी होता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हमें मानते हैं, केवल शरीर को ही हम देख पाते हैं। पहले सुनो, हमने कब कहा कि आप शरीर के अतिरिक्त तो कुछ आत्मा देखो? आत्मा को हाँ, तो नहीं देख अभी सकते आत्मा पे आएंगे ना, पहले एक तो उत्तर दे दें, आप कभी आत्मा पे भी आ जाएंगे। पहले ये देखो कि शेर के पास शक्ति है शिकार करने की, कोयल के पास जितना बढ़िया सुर है हम में से किसी के पास नहीं है। तो ईश्वर ने कोयल को एक सुर दे रखा है, मोर को सुंदर से पंख दे रखे हैं। ईश्वर ने एक एक चीज सबको दे रखी है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया ईश्वर ने, सर्वगुण संपन्न तो भगवान है। अब ये बताओ कि जिस परमात्मा ने चंद्रमा बनाई, सूर्य बनाई, पृथ्वी बनाए, समुद्र बनाए, नदी बनाई, झरने बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया, जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया, यदि वही परमात्मा चाहे कि आप मुझे देख सकें, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो देख पाए। अर्जुन कोई अपने बल से नहीं देख पाए, कृपा की भगवान ने तो देख पाए। अच्छा, आपने कहा कि भगवान तो निराकार है। अच्छा, मान गए कि ईश्वर निराकार है, लेकिन एक बात तो बताओ कि पानी तो निराकार ही होता है, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह निराकार पानी साकार होता है कि नहीं, एक आकार लेता है कि नहीं? जैसे पानी निराकार है, पर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए कटोरी में भरकर, तो वह पानी कटोरी का आकार ले लेता है। गिलास में भर के रख दीजिए तो पानी गिलास का आकार ले लेता है। जब पानी निराकार होते हुए भी आकार ले सकता है, साकार हो सकता है, तो वह परमात्मा है, भगवान है, संसार को बनाने वाला है। वो क्या नहीं कर सकता? जो भगवान समुद्र को बना सकता है, सूर्य चांद को बना सकता है, वो निराकार से क्या स्वयं को साकार रूप में परिणित नहीं कर सकता? आप ईश्वर को क्या मानते हैं कि वो निराकार है तो दिखेगा नहीं? अरे भगवान चाहें तो इतनी सी चींटी है, चींटी, भगवान चाहें तो चींटी के पांव में, उस चींटी का पांव कितना बड़ा, उस चींटी के पांव में पूरा ब्रह्मांड लटका सकते हैं भगवान चाहें तो। भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता? सुई के छेद से पूरी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा चाहें भगवान तो निकाल सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? जो भगवान आपको बना सकते हैं, हमें बना सकते हैं, वो अपने आप को निराकार से साकार नहीं बना सकते। तो फिर राम को आप क्या मानते हैं? क्या राम को आप भगवान नहीं मानते? राम तो भगवान ही हैं, पर साकार रूप में हैं। कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान हैं, वो निराकार से साकार बनकर आए हमारे और आपके लिए। आप सोचिए, आप कहते हैं भगवान निराकार है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। बात सही है, नहीं छुआ जा, लेकिन वो चाह ले कि आप मुझे छुएं। प्रधानमंत्री को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिक्योरिटी घुसने नहीं देगी। पर प्रधानमंत्री चाहें तो छूने का क्या वो आपको गले लगाएं? कौन रोकने वाला है? राष्ट्रपति को आप छू नहीं सकते, लेकिन वो चाहें तो आपको अपने बगल में बिठा के आपके संग चाय पी लें, कौन रोकेगा? उसी तरह भगवान को कोई छू नहीं सकता, पर भगवान चाह लें तो सब हो सकता। तुम्हें ब्रह्मा बना दें, यदि भगवान चाहें तो तुम्हें ब्रह्मा बना दें। तो आचार्य जी हमें मानते हैं कि हम जितने लोग हैं ये सब शरीर हैं, और उन्होंने ही, ईश्वर ने ही शरीरों को परोक्ष रूप से धारण किया है। हाँ। अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से धारण कर लेते हैं। ठीक है तो वही लीला कर रहे हैं, परोक्ष लीला ही तो चल रही है। सब भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, तो आपकी कथा सुन रहे हैं, तो इस बात ये भी तो ईश्वर की ही लीला है। नहीं तो इस बात से कौन इनकार कर रहा है? सिया राम मैं सब जग जानी लिखा तो है। हम कहते तो हैं कथा में सर्वम खलविदम ब्रह्म, लिखा तो है। हाँ। सबके रूप में भगवान ही है। जी हाँ, है ना? वही मैं तो कह रहा सबका रूप साकार है या निराकार है? उन्होंने ही देह को धारण किया। हाँ, तो हाँ, कर लिया। धारण करके लीला कर रहे हैं। तो लीला करने के लिए साकार रूप धारण किया कि नहीं? बिना साकार के तो लीला होगी नहीं। वही तो हम समझा रहे हैं इतनी देर से कि बिना साकार की लीला होगी नहीं। आप घूम फिर के वहीं आ गए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, गुरुजी ने इनकी सभी समस्याओं का हल किया है। आपको क्या समझ में आया है इस वीडियो के माध्यम से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी राय भी
रख सकते हैं। तो भक्ति से जुड़े और भी वीडियो आपको इस तरीके के आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में लिखना ना भूलें आज। जय श्रीमन नारायण।